राम राम बे सब ने सारे बड़े छोटे सारे सुनाने सारे बाण भाई सब नाच जोड़ कर अरते दिल ते राम राम। और भाई सब हंसते मुस्कराते रहो, भगवान सबके घर हम सुख शांति बनाए रखे, भगवान ते प्रार्थना करा। ये भाई थोड़े हंसी मजाक के चुटकुले सुन लो। एक बार सोनिया गांधी भाषण देन लाग रही तो ये भाई वाह के कहे भाषण में, बेला बाबुल के पेट में हम नहीं होते। तो भाई इतना सुनकर भाई सब हैरान रह गए और भाषण लिखने वाला तो बोला अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। उसने लिख रखा था कि बबूल के पेट पे आम नहीं होते। वो गलत दिया। एक बार कहीं बोला नौकरी छोड़ा इंजीनियर बहुत खतरनाक हुआ है। बोले इसके दो उदाहरण हैं, एक तो केजरीवाल है और दूसरा है इसका यू रामपाल है। बोला दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे अच्छा समझते हैं, और दोनों ने अपने गुरु के सिर पर पैर रख कर अपना धंधा चमकाया। और दोनों के पीछे अंध भक्तों की फौज है और दोनों हिसार से हैं। एक कंजूस आदमी की लॉटरी लग गई। एक कंजूस आदमी की लॉटरी खुल गई तो भाई मंदिर में गया तो पंडित ने कहा, बोला भाई कुछ दान धर्म भी करया करे, भी भगवान के चरणों में भी कुछ चढ़ाया करे। वो कंजूस आदमी ने बोला मैं तो भगवान के चरणों में जितने पीछे सारे बोला भगवान के चरणों में धरा जो घर में मंदिर है मेरा में, और वो जो दे उन तो मैं अपना खर्चा चला लूँ। एक भाई के पुरानी बात, हरियाणा का जाट हो तो भाई वह जाटनी घरा कौन पाई तो बोला तू सारे दिन धक्के खाती अंडे जा, तू किस चाल का जा रही थी यूँ तो बता दे। ने बोली तेरी मार हांड न रोन जा रही थी। बोला तू न ढूंढ जा रही थी, महावीर का तन न देख आई, धर्मवीर का तन न देख आई, नोरम तन न देख आई। उन्हें बोला रामदेव गई थी। बोला ना, बोला उड़े तो बैठा था तेरी माँ का जमाई। एक आदमी भैंस लेने चला गया, पहले के चालाने होया करते तो भाई थोड़े थोड़े पीछे करके जोड़े और वो मैं से ली आया जीत मेला मत है, किसी घर मत लिया चाहे मेला मत ला लो। तो राम हिंस बोझड़े तो होया करते, पहले तो ऑर्डर भी लाग गया करता, अब तो कुछ नहीं बच रहा। तो भाई वो आया बेचारे से आले उस गांव का तो भाई लकड़े डाठा मारे 3-4। तो भाई वो बोला अरे भाई कौन हो था मैं, बोला कोई हो था तेरा लेखा हमसे कोया। और वो भैंस लेकर बेचारा सोचता है अगर जाटनी राजी हो जाएगी, बालक दूध पीवेंगे, मलाई खावेंगे, टिंडी घी खावेंगे, मैं दही पीऊँगा, लाशी भी नहीं सोच रहा। इतना मोटा डाठा मारे लकड़े 4-5 बोझड़ा मुझा। वो बोला भाई कौन हो, बोला कोई आया भैंस दे दे। ने बोला मैं बहुत गरीब था भाई, मैं मसाई पिसाई के जोड़ कर और जब भैंस ली है। और बोला भाई मैं हाथ जोड़ूँ, मैं तो छोटा जमींदार हूँ। वो ने बोले तू राजी दे दे, घनी बढ़िया नहीं मारा पीटी कर लेंगे। तो वो जाटे बोला थोड़ी सोच कर, बोला थम न्यू करो कोई निशानी दे दो। कोई निशानी दे दो और बोला मैं घर जाकर बता तो दूंगा कि बूंद तो रखे था। लाठी थी भाई एक, वह लाठी उस तई दे दी जाट का हाथ में लाठी आ गई। उन सारे सड़ा सड़ सारे हमारी खींच कर सारे आगे को बाज ले। बिया जब कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। बोला लाठी का जोर चलता करती है राज लाठी, उसकी ही भैंस समझो जिसकी आज लाठी। सही बात है यहाँ। एक राज्य की और भाई वह रानी बीमार हो गई। पहले नवाब होया करते, वह नवाब की बेगम बीमार हो गई। तो भाई एक मंत्री ने बोला अगर भाई वो नीम हकीम होया करते पहले, बोला उसने लियाओ बुला के। तो मंत्री भाई बुला लिया, 3 पकड़ रह गया। तो राजा बोला मन तो एक की कही थी, तू 3 क्यों कर लिया। ने बोला देखो राजा साहब आपकी बेगम बीमार है, यूँ है नीम हकीम, जब ठीक नहीं हुई
फिर वह मरे भी गई। यू एक कफन बेचने वाला। फिर बोला कफन की जरूरत पड़े तो कब्र की पड़ेगी। वो एक कब्र खोदने वाला। राजा कुछ नहीं बोला भाई। एक भाई एक आदमी घना बीमार हो गया, मरण नहीं हो गया, बुढ़ा था। तो भाई वो बड़का थी लागे नु कहन बोला ये अपने बरना आगे जो ये बोजड़े झाड़ है इतने को उसका जी लकड़ गया। तो उसके छोरा ने सोची कि बाबू कोई खजाने की बात बतावा है। अग भाई झाड़ बोजड़े है ना, बोले में कितने खजाना दाब रखा बाबू ने। भाई उन्हें ठा कर डॉक्टर दौड़ गई। अग बोला डॉक्टर को ऐसा सुआ लाओ मेरा बाबू की बात बीच में रहेगी। तो भाई डॉक्टर बोला ले भाई ला दूंगा। भाई डॉक्टर ने उसका लाया सुआ। तो उन्हें बोला रे वो वरना आगे जो झाड़ बोझड़ उन्हें काट कर बकरी आगे गिरती हो। उन्हें बेचारा तो कुछ था नहीं, वो घना महंगा सुआ था। उन्हें अपना घर घर सब कुछ गिरवी धर कर जब वो सुआ लो भाई उसका, वो भाई सारा अपना सिर पकड़ कर बैठे। बाबू तो भाई अच्छा धोखा करा। एक वो भाई एक नटनी थी और वह राजा का दरबार में आ गई। हमने कला दिखाने, कला का प्रदर्शन करने। तो वह भाई आ गई तो वह नाची भाई खूब। राजा खुश हो गया। राजा बोला मांग के मांगा ये नहीं बोली पहले वचन दे। भाई राजा ने वचन दे दिया। वचन दे दिया तो क्या होया तो वह अपने बोली बोला मत है ना तेरा चूल्हा मांगूंगी। तो भाई राजा का तो गहरा सदमा लग गया, किसने यह की बात कह दी। तो भाई फिर वह वचन हारी को नहीं होना चाहे। राजा बोला मन टेम दे। वह बोली दिया, एक भी न टेम ले लिया भाई। और राजा भाई सूखना पड़ता आवा, ज्यों ज्यों तारीख नजदीक आवा राजा कमजोर होता जा। तो भाई एक दिन घूमने चला गया, उड़ा एक जाट मिला। बोला राजा न्यू के ऊपर कमजोर सा हो गया और न्यू के ऊपर उदास सा है। राजा बोला भाई के बताऊँ यार यह बात होगी। ने बोला ठीक से मन ले चले उसका हाल तो मैं कर दूँगा। अरे बोला ठीक से। ओ भाई वो दिन आ गया। हमारा न्यून तो जाट एक सिंगड़ की जड़ी ले आवे कंधा बदरे न्यून तो नटनी आवे। तो जाट गया नटनी दो रहे। बोला तेरा याद है ना तेरी वाके बचन भरा रखे हैं। बोला हाँ याद है। बोला ओ काम तो तू कर दिया जो गनाड़ का जाए एक बूंद पेशाब की लगने। बोला एक सिंगड़ की जेड़ी है सीधी मारूंगा देख ने। और नटनी तोड़ो तो बाहर जली भाई क्या डटे थी। फिर उसका ऐसा बढ़िया इलाज कर दिया जाट ने। एक भाई एक पंडित रहा करता गांव का बारे। और भाई लालच में पड़ गया। पहले तो अच्छे काम करा था पर वो पड़ गया लालच में पड़ गया। तो भाई पंडित जी दोहरा एक आदमी बोला भाई मन रात बसेरा चाहिए। उन्होंने बोला ठीक से। और वो साधु बन रहा। और तो बोला अग बीतन साधु बनने की क्या जरूरत थी। ने बोला भाई मेरी सारी जिम्मेवारी पूरी होगी। हाँ अरे पोते और पोतिर सब कुछ मैं साधु बनूंगा। तो बोला जब तू साधु बना तो साधु तो रुपये की जरूरत हो है। वो ले रहा था एक डोगा ने। बोला भाई से इस मेरे 400 सोने की मोर है। तो रात न उसने पंडित ने क्या की नींद आवे थी। वो तो लालच में पड़ रहा था और वो सो गया अपना रोटी पानी खाकर जो साधु बन रहा था। उसने वह 400 मोर उसकी काट कर उसकी लो की मोर भरती। ये वो तड़काया तो भाई चालन लग गया राम रमीर अपने भाई ठीक है जा। तो भाई वो कौन से मार उसके बेईमाना कौन था उसका बेईमाना था जो करे। तो भाई हरिद्वार पहुंच गया। उड़ा रसोई बनने लग रही। तो बोला साधु भाई आज की रसोई का खर्चा मैं दूंगा। बोला ठीक से भाई सुनो वाह करी रसोईया। बोला ठीक से। बोला मैं तड़का ही दूंगा। बोला ठीक से। उन्होंने वो घर संभाली मोर है उड़ा जी तू डट रहा था आश्रम में। तो भाई लो की थी उन्हें क्या बेचारा ने भाई शर्मिंदा होकर कभी बेइज्जती घनी भारी हो गया। तो फांसी ला कर मर गया। तो भाई रसोईया देखा बाटे पेरा ला गया न्यू किसे। तो भाई तो मर गया फांसी खा गए। तो भाई रसोईया आई वो इतना खर्चा दे कौन है। भाई रसोईया भी उड़त काट दिया। तो जो पंडितानी थे उनका 1 साल पाछा छोरा होया। तो बहुत अच्छा ज्ञानवान और समझदार सियाना और 17-18 साल का होगा बीमार रहने लग गया। और भाई जीत के उन सारे दिखा लिया कितने कोई इलाज नहीं होया। तो बोला बाबू मेरा जी कर मन द्वार न आ लिया। बोला ठीक से भाई चल।
भाई सारे पड़ा था वहाँ गए और द्वार नाने और तो भाई वो तो धूप मारन बढ़ गए और उड़े एक आदमी दिखा उसने और वो मरण खातर न्यू गंगा में कूदन न हो रहा न्यू बोला अरे बोला तू इसमें क्यों कूदा है बोला भाई न्यू है मेरा इतना कर्जा है और मन ने तो मेरे पीछा छूटा उन्होंने बोला क्यों तन किए चाहिए बोला मन 400 मोर होना से उन्हें कि जब मेरा पीछा छूटा आगा अच्छा हाँ भाई उन्होंने संदूक खिड़की सी खोली तो इस लाल कांतर में 400 मोर हूँ उसने वो उसकी दे दी तो ये जो यू मरा है फांसी खा के मरा था यू तो इनका छोरा